पार्टनर को हर हाल में मनाने की जिद, प्यार को हर हाल में पा लेने की इच्छा, वर्षों का बनाया हुआ बगीचे में जब पुष्प आने लगे तो हाथ से निकलने लगने का भय, संबंध को, रिलेशन को, पार्टनरशिप को या आपकी शादीशुदा जीवन में आ रही अनबन को पूरी तरह से समाप्त करने की इच्छाएं अगर आपकी है तो आज सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय से वशीकरण लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्रेम भरने का एक ऐसा साधन है जिसमें आपके शादीशुदा जीवन, वैवाहिक लाइफ, मैरिटल लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ या आपका प्यार या आपका संबंधों में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत को ठीक करने का, अच्छा करने का एक साधन है। यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप ये बोल सकते हो जो चीजें कहीं ठीक नहीं होती वो लव विद एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह से ठीक कर ली जाती है। हमारे यहां का सक्सेस रेट 95% है। पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां वो प्रक्रिया निरंतर जारी है। रोज हजारों नहीं लाखों लोगों के काम हो रहे हैं। अनगिनत लोगों कि आप धन्यवाद सुनते हैं। हम आपकी हर बात को गुप्त रखते हैं, पूरी तरह से सीक्रेटली आपके केस पर, आपके फाइल पर, आपकी रिलेशन पर बात करते हैं और उसी प्रकार से उसका समाधान करते हैं। ये तो यहाँ कुछ चंद लोग हैं जो यही बात करना चाहते हैं, जो यही अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं, उनको हम आपको दिखा पाते हैं, वरना हमारे पास हैं तो डेली बहुत सारी बड़ी संख्या में धन्यवाद। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है ना, तो बहुत सारे लोगों का धन्यवाद रोज है हमारे पास। आज मैं कह रहा हूं कि एक कप चाय से आप किसी को अपने वश में कर सकते हो। देखो, वशीकरण अपने आप में एक शब्द ही बहुत बड़ा है। जब वशीकरण की बात आती है तो दिल में बहुत सारी बातें कौंध जाती हैं। पता नहीं क्या क्या सामान लगेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी, कौन मंत्र पढ़ेगा, कौन उसकी विधि बताएगा। और वशीकरण इतना बड़ा काम है, उसमें लाखों रुपए खर्च होंगे, वो कहाँ से आएंगे। ऐसी कितनी ही चीज़ें हमारे दिमाग में खटाखट कौंध जाती हैं। कि वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो बचन कठोर, ऐसा कहते हैं। वशीकरण अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। और आज मैं जो लेकर के आया हूं इसे तो जानवर भी अपने वश में किया जा सकता है। आज मैं जो कह रहा हूं इसे तो कोई पत्थर दिल व्यक्ति को भी पिघलाया जा सकता है। इसे तो पाषाण को भी मोम बनाया जा सकता है। आज जो मैं वशीकरण आपके सामने साझा कर रहा हूं इससे तो निरक्षर भी मधुर भाषा बात करने लगता है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरी वर वदन, ऐसा कहते हैं। आज एक ऐसा संयोग आपके सामने साझा कर रहा हूं, एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत ताकत जिसे आप रोज अपने घर में इस्तेमाल करते हो और आपको पता नहीं है। साधनों में बहुत सारी चीजें आपने पहले भी देखी हैं। साधनों में बहुत सारी चीजें ऐसी पहले भी आपने इस्तेमाल की होंगी अपने जीवन में। लेकिन अगर आप वास्तविकता में और रियलिटी में समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रेम तो अद्भुत है। प्रेम के लिए आपने बहुत सुना होगा कि कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने वश में कर लेता है, कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, या कोई पता नहीं क्या 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 क्या। किसी ने गंदे कपड़े से किसी को वश में कर लिया, किसी ने सुपारी से वश में कर लिया, किसी ने लौंग खिला दिया, किसी ने इलायची खिला दिया, किसी ने कुछ गंदी चीज़ें खिलाई हैं, किसी ने अघोरी से किया है, किसी ने मांत्रिक तांत्रिक से किया है, किसी ने मुल्ला मौलवियों से करवाया है। कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी तंत्र किया हुआ हो वो फेल हो जाता है। आज मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पंडित पंडा पुजारी पाधा सब कुछ तुम स्वयं हो, तो आज मैं जो कह रहा हूँ वो कभी खत्म नहीं होगा।
ये किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा, ये किसी भी सूरत में फेल नहीं होगा। इसकी कर्ता धर्ता क्रिएटर सब कुछ आप हो। एक होता है फिलॉसफर और एक होता है उसका इस्तेमाल करने वाला, यानी एक प्रोड्यूस करने वाला, एक इंट्रोड्यूस करने वाला। तो आप हमेशा इंट्रोड्यूस करने वाले बनते रहे हो, आज तुम प्रोड्यूस करने वाले बनने वाले हो। तुम स्वयं निर्माता हो, तुम स्वयं करता हो, तुम स्वयं उसकी ताकत रखने वाले हो। तुम्हारे अंदर है तो बहुत कुछ, तुम लेकर बहुत कुछ बैठे हो, बस तुम्हें मालूम नहीं है। उस शक्ति को जगाने का साधन बता रहा हूं। चाय इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, चाय और कॉफी दोनों ही एक्चुअली, ये एक ऐसी वस्तु है जिससे आप त्वरित अपने जीवन में इस कार्य को पा सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को आराम से पिला सकते हो। ये एक ऐसी चीज है कि आप किसी न किसी तरह से मैनेज कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। इसमें कोई भी ऐसी सामग्री नहीं कि आपको कहीं लंदन जाकर के लेके आनी है। ये ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे ही किचन में पड़ी है। ये ऐसी वस्तु है जिसे तुम रोज उपयोग करते हो। ये ऐसी वस्तु है कि तुम किसी न किसी रूप में वहां तक पहुंचा ही सकते हो। आज मैं वो बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी बातचीत होती है, अगर तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा ऐसा कोई व्यक्ति, यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं और तुम्हारी बात नहीं सुनते, तो भी तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे घर का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से चले और सब सही करे, तो हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज देखा गया है कि दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। सौहार्दता समाप्त हो गई है। किसी भी प्रकार का आपस में प्रेम नहीं है। लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। स्वार्थी हो गया है पूरा का पूरा विश्व। ऐसी कंडीशन में जब आप सच्चे प्रेम की बात करते हो, ऐसी सिचुएशन में जब आप सच्चे प्यार की बात करते हो, तो वहां पर आपको बहुत लगने की आवश्यकता है। उसमें आपको बहुत गहरा उतरने की आवश्यकता है। उसमें आपको बहुत लगनशील होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही पीछे हटोगे, कोई षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति सामने आएगा और उस रिश्ते को अपना बना लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। आज मैं कॉल्स नहीं ले रहा हूं, आप लोग प्लीज इस बात को समझो। ये नंबर जो है, इस नंबर पर आप कॉल करके अभी के अभी अपनी बातें रिकॉर्ड कर सकते हो। आप इस नंबर पर कॉल करके अपना नामांकन करा सकते हो। इस कॉल पर फोन करके आप उपाय का सही सिस्टम जान सकते हो। कौन सा उपाय तुम्हारे लिए किया जाए। कदाचित अगर आपकी मुलाकात ही नहीं होती है तो कैसे इस चाय का उपाय आपके लिए कारगर होगा। अगर कदाचित आप मिल ही नहीं पा रहे, वो उनसे बात ही नहीं होती, तो चाय कैसे पहुंचेगी। वो पूरा का पूरा साधन आपको इस नंबर पे कॉल करके भी समझ में आएगा। और अंत तक जुड़े रहिए। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको हर एक बात समझा पाऊं। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, जहां विपत्ति है वहां आपत्ति है। बुद्धि, विवेक निर्मल होना चाहिए। चिंतन स्पेशल होना चाहिए। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो ये सौहार्दता है, ये ना एक अद्भुत एहसास है। जो हाजिर है वो तो हाजिर है। ये एक ऐसा अनूठा एहसास है जो आपके अंदर विद्यमान है, बाहर नहीं है, बाहरी चीज नहीं है। ये शरीर का काम नहीं है, ये अंदर की बात है। सोल टू सोल कनेक्शन की बात है। ये इंटरनल कनेक्शन की बात हो रही है। क्योंकि भाई प्रेम तो संवेदनाओं से प्रारंभ होता है। हमें बचपन से सिखाया ही तो प्रेम जाता है। कभी माँ से, कभी बहन से, कभी भाई से, कभी दोस्तों से, कभी अपने काम से, कभी पढ़ाई से, कभी नौकरी से। हर एक चीज से हम प्रेम करते हैं। हम प्रेम में जीवन जीने वाले लोगों में से आते हैं। हमारे यहाँ कुछ अच्छा हो तो हम पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ बहुत अच्छा हो तो हम मुंह मीठा कराते हैं। हम अपनी खुशियों का इजहार पुष्पों से, जो खुशी का प्रतीक है, वहां से शुरू करके मिठास तक समाप्त करते, जिससे मन प्रफुल्लित हो, है ना। तांबूलम मनसामया विरचितम
भक्ति प्रभु स्वीकुरु, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। भाई हमारे यहाँ की जो मान्यता है वो सब प्रेममय है। हमारे यहाँ की जो देवता है ना वो पति पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम देवता हनुमान जी को छोड़ करके बाकी मैक्सिमम जितने भी देवता हैं वो 99.9% अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। हमारा धर्म सहिष्णु धर्म है। हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने यही समझा है कि प्यार से बनता है, एक होने से बनता है। प्यार की ही तो जीवनी है, प्यार के अलावा पूरे विश्व में कुछ नहीं है। भगवान ने हमेशा प्यार का ही तो संदेश दिया, चाहे वो गीता उठाओ, चाहे पुराण उठाओ, चाहे कोई भी चीज उठा लो। अरे चलो इतनी गंभीर बात कौन करता, मैं तो कहता हूं कोई भी फिल्म उठा लो, कोई भी पिक्चर उठा लो, कोई भी गाना उठा लो, कोई भी एल्बम उठा लो, उसमें प्यार के अलावा आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं। हम सब वही कर रहे हैं। श्रृंगार प्यार की वजह से, फैशन प्यार की वजह से, एजुकेशन अधिकतर प्यार की वजह से। हम किसी से तो कनेक्ट हैं, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ बनना चाहते हैं, हम अपने पैशन के लिए बहुत कुछ बनना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा कारण है प्यार का पीछे। जब भी कुछ आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपकी उन्नति के पीछे प्यार का हाथ है। वो चाहे तुम्हारी माँ बाप का प्यार हो, माता पिता का प्यार हो, और चाहे तुम्हारे अपने पार्टनर का प्यार हो, चाहे तुम्हारे दोस्त का प्यार हो, चाहे तुम्हारा अपना खुद का अपने करियर के साथ प्यार हो, कहीं ना कहीं प्यार का कनेक्शन चाहिए तो जरूर इस विषय पर। वही प्यार जब दूर होने लगे, वही पार्टनर जब हाथ से जाने लगे, वही पार्टनर जब बेहूदगी करने लगे, वही पार्टनर जब भाषा अपनी खराब करने लगे, वही प्यार जब आपसे नफरत करने लग जाए, वही प्यार जब आपसे हर हाल में दूर जाने की बात करने लग जाए, वही प्यार जब हाथ से पूरी तरह से फिसलने लग जाए, वही प्यार हर हाल में विषमताओं को जन्म देने लग जाए, वही प्यार हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हाथ से छूटने लग जाए और ऐसा लगे कि अब सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, तो मानो प्राण छूट रहे होते हैं, मानो श्वास समाप्त हो रही होती है। सत्य मानना, यकीन करना, ये एहसास मरने से कम का तो नहीं है। जिनको है उन्हें पता है, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। हर किसी को तो नहीं पता, लेकिन पता है बहुतों को। जीवन में प्यार है, मैं हमेशा तो कहता हूं, लेकिन प्यार है तो सब कुछ है। जीना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। और देखो, ध्यान रखना, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और हर हाल में उसे पाना चाहते हो और हर हाल में उसे अपने वश में करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारी मंतव्य गलत है, तुम वश में इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम उससे कोई गलत काम करवाना चाहते हो, तुम वश में इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम्हारा कोई मंतव्य हासिल हो जाए, तुम्हारी कोई मनसा सिद्ध हो जाए, तुम इसलिए उसे वश में करना चाहते हो ताकि वो आपकी बात माने और जीवन पर्यंत आप साथ रह सके। यही तो भावना है, यही तो सच्चा प्रेम है। बस इसी सच्चे प्रेम को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। आज हम कह रहे हैं एक कप चाय आपके अपने जीवन में संपूर्ण वशीकरण करेगा। ये महावशीकरण है, ये ऐसा वशीकरण है कि कोई भी व्यक्ति टूट कर आपको चाहेगा, कोई भी व्यक्ति आपके बगैर रह ही नहीं सकेगा। श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिरर इफेक्ट होगा, जो तुम्हारी तरफ आग लगी है वही आग उधर भी लगेगी। क्योंकि सखी पतंग जलता है लेकिन क्या, एक सहेली ने एक सहेली को पूछा, एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि भाई ये पतंगा दिए में क्यों जल जाता है? दिया तो जलता रहता है, वहां जाकर के दूसरा उसका प्रेमी नष्ट हो जाता है। तो बोली सखी पतंग जलता है लेकिन, दूसरी लड़की ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले सखी तुम तो पतंगे को जलता देख रही हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं देखती? सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बोले ये बहुत समानता है, तुम पतंगे को जलता देख रही हो, दिया भी तो जल ही रहा है, वो कौन सा बुझा हुआ है? ए सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर। प्रेम तो परस्परता का नाम है, प्रेम वैवस्वत है साहब, प्रेम शाश्वत है, प्रेम अद्भुत अलौकिक है, इससे बड़ा कुछ नहीं।
प्रेम परस्परता में तो है, प्रेम बराबरी में नहीं हो तभी तो कष्ट है। एक पलड़ा बहुत नीचे हो जाए और एक पलड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक पहिया ट्रक का और एक पहिया गाड़ी का, कार का, तो कैसे ही चलेगी गाड़ी साहब? तब कुछ चलता है जब परस्पर बराबर में आग लगी हो, दोनों ओर बराबर बराबर आग लगे। ये कब होगा? एक कप चाय मात्र से। एक पुराना गाना याद आ रहा है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें मेरी चाय पर बुलाया है। तो वो चाय पर आमंत्रण उसे आपका बना देगा, चाय पर आमंत्रण परमानेंटली तुम्हारा कर देगा। चाय पर आमंत्रण केवल और केवल उसे आपका बनाएगा ही नहीं, संपूर्णता से आपको एक दूसरे का कंप्लीट कर देगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं तुम्हारे जीवन की। तुम चाहे शादीशुदा हो चाहे तुम अनमैरिड हो, प्रॉब्लम शादी के पहले की हो चाहे शादी के बाद की हो, दोनों में परस्पर काम करती है। पहले तो हम उन लोगों को आज सम्मिलित कर रहे हैं जो लोग मिल सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, या चाहे साथ बैठकर 2 कप चाय ऑर्डर की जा सकती है। अच्छा देखो, बड़े ध्यान से समझना, आज का ये उपाय, ये सॉल्यूशन केवल घर में ही नहीं, बाहर भी तुम चाय पर जाकर कर सकते हो। बशर्ते शर्त इतनी है कि कप में चाय या कॉफी ही हो, जो भी कप में हो आप उसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चाय और कॉफी में से दोनों में से एक का आप पहले से चुनाव करेंगे, उसके बाद इस उपाय को कर पाएंगे। विश्व में अगर आप जीना चाहते हो तो पहले खुद को मजबूत करो, निश्चित करो, सुनिश्चित करो कि तुम्हें जिंदा होना है, सुनिश्चित करो कि तुम्हें कुछ पाना है, सुनिश्चित करो कि तुम इस बात के लिए तैयार हो क्या, आखिरी बॉल तक रन लेने के लिए, भागने के लिए प्रिपेयर हो क्या तुमने हार तो नहीं मान ली है? कहीं तुमने ये बात मान तो नहीं रखी है सबकॉन्शियस माइंड में, बैकएंड में कहीं पर, कि भाई अब होगा ही नहीं, बस ठीक है देख लेते हैं एक और आखिरी रास्ता? कहीं तुमने अपनी इच्छाओं में किसी भी कोने में यह दबा तो नहीं रखा कि काम होना मुश्किल है? अगर हां तो अभी के भी खत्म कर दो, वरना काम तो नहीं होगा। काम जब होगा जब तुम जागृत होगे, काम तब होगा जब तुमने ये बात मान रखी होगी कि होना ही है। संकल्प नहीं चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। संकल्प का मतलब क्या होता है? किसी बात को ठान लेना, ऐसा ही करेंगे, संकल्प ले लिया है मैंने, ये ऐसा ही होगा, वचन दे देना किसी को। तो संकल्प कर लो, अपने आप को वचन दो, ये करेंगे ही हर हाल में, जीतेंगे ही हर हाल में, तो तुम जीत जाओगे। क्योंकि संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजा गृहाणा प्रभो। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो। भगवान भी तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी सफलता के लिए तब विवश होता है जब तुम्हारा संकल्प मजबूत होता है। तभी तो कहते हैं दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, खुद को ठीक करो। मैं रोज क्यों सिखाता हूं तुम्हें इतना बताने के बावजूद भी सत्य मानना, कसम खाकर बताना, तुम बिल्कुल सत्य बोलना। आज क्या तुम अभी भी रोना बंद कर चुके हो क्या? हां, तुमने 90% कम किया है, पर 10% अभी भी है ना, 10% ही बचा है फिर तुम्हारा काम। इस बात के लिए भी सुनिश्चित कर लो अपने आप को कि तुमने कहीं ना कहीं 10% चीजें ही दबा के रखी हैं अभी अपने अंदर। सालों का तुम्हारा अभ्यास है ये तो, रोना, हर छोटी छोटी बात में परेशान होना, विवश हो जाना, किसी भी समस्या का समाधान निकाले बगैर हार मान जाना। ऐसी कौन सी दुनिया की वो चीज है इसे हासिल किया नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा रास्ता है जो बनाया जा नहीं सकता? मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं होता कुछ कभी। नामुमकिन जैसी चीज बनी ही नहीं है आज तक। जब भी कोई चैलेंज आया, दूसरा चैलेंज उससे ज्यादा बड़ा आया। जब तुमको कोई चीज बहुत बड़ी लगती है लाइफ में, उसी समय निश्चित कर लेना कि इससे भी बड़ा कुछ आएगा फ्यूचर में। एक बार माउंटेन टापू में कोई एक पैर वाला आदमी चढ़ गया,
और वो कब हुआ? उससे पहले कोई दोनों पैर वाला आदमी सबसे ऊपर माउंटेन टापू पे चढ़ करके खिताब बना चुका था, बहुत बड़ा काम करके आया था कि भाई आदमी इतनी ऊपर चढ़ गया। दूसरी बार में एक पैर वाला व्यक्ति उतनी ही ऊपर चढ़ गया। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। पहली वाली ज्यादा बड़ी बात थी जब पहली बार आया कि दोनों पैर वाला चढ़ गया, उससे ज्यादा बड़ी बात तब लगी जब एक पैर वाला चढ़ गया। और फिर पता क्या हुआ? एक ऐसा आदमी चढ़ गया जिसके दोनों ही पैर नहीं थे। इसलिए लगा यार ये तो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। हम बचपन में पढ़ा करते थे वो चिड़िया वाली कहानी कि चिड़िया का बच्चा जब अंडे में होता तो उसे लगता है इतना बड़ा संसार है, जब घोंसले में आता तो इतना बड़ा, जब पेड़ पे पहुंचता तो लगता है इतना बड़ा, और फिर जब आसमान में उड़ता तो लगता है यार ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, हमने संस्कृत में पहले पढ़ा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भासमान देशस्य हंसति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यन्त को भवते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहाराः। बोले भैया सब कुछ तुम्हारा स्वप्नवत है, क्यों उस सपने को खराब करने में लगे हुए हो? एक बार ठान लो ना ऐसा ही करेंगे, एक बार ठान लो ना ऐसी ही चीजें करेंगे। तुम इंसान हो, मनुस्मृति कहती है, मनुष्य कहता है, ये नियम प्रणाली कहती है, ये हमारा इतिहास कहता है कि हमने जो ठाना वो करके दिखाया। खुदी को कर बुलंद इतना कितना, जब तक खुदा बंदे से खुद न पूछे बताओ भाई क्या चाहते हो, क्या रजा है तुम्हारी। जब तक तुम्हारा मालिक ये पूछ ना ले अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मिला, अभी तक तुम्हें क्यों हासिल नहीं हुआ। हमारे यहां क्यों 95% लोगों के काम हो रहे हैं, क्यों हर व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है, क्यों एक भी इंसान आज तक ऐसा नहीं आया कि मेरा काम नहीं हो रहा। हाँ चलो ठीक है कुछ होंगे ऐसे अंट संत लोग, दो चार लोगों की कौन ही बात करता है इतनी भीड़ में। जहां लाखों की भीड़ हो उसमें एक आध लोगों की कौन ही बात करने वाला यहां खड़ा होता है। बस एक बात समझने की कोशिश करना कि 95% लोगों के इधर काम कैसे हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं, काम तब होता है जब जीवन में गुरु का प्रवेश होता है साहब। काम तब होता है, भगवान भी तुम्हारी तब सुनता है जब आपके जीवन में गुरु होगा। गुरु नहीं है तो कोई नहीं है, फिर नहीं होगा आपका काम। आपका काम होना तब सुनिश्चित होगा जब गुरु तुम्हारे साथ होगा, जब कोई रास्ता बताने वाला तुम्हारे साथ होगा, जब नेविगेशन तुम्हारे साथ होगा। और नेविगेशन काम तब करेगा जब ईश्वरी रूपी इंटरनेट कनेक्ट होगा प्रॉपर, वरना वो भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहता हूं इधर उधर भटकना मत, इधर उधर कंफ्यूज मत हो जाना। 10 लोगों को देखना इमीडिएटली बंद कर दो, 10 लोगों के साथ संसर्ग करना इमीडिएटली बंद कर दो, 10 लोगों के साथ मन लगाना एकदम बंद कर दो। भाई तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब करना आज के आज बंद कर दो। 9 बजे के बाद क्यों ही तुम्हें बात करनी है रात में सबके साथ, क्या आवश्यकता है। जब तक किसी के प्राण ना चले जाएं, तुम्हारे घर परिवार का कोई खास ऐसा ना हो जिसके साथ सुबह तक बात नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कर लो, कल तक टाल सकते हो तो टाल कर कल सुबह करेंगे यार, ऐसी कौन सी आफत है। केवल दोस्त है, माइंड योर सेंटेंस, केवल दोस्त है, दोस्ती रखना, आगे मत बढ़ जाना। बढ़ गए हो तो अभी रुक जाओ साहब, आज के आज रुक जाओ, अभी ही स्टॉप कर लो। अपना चारित्रिक विश्लेषण बहुत बढ़िया रखना। चरित्र से बड़ा कोई बर्तन नहीं है, इस बर्तन को बहुत साफ सुथरा स्वच्छ रखने की कोशिश करना। ये दागदार हो गया तो काम नहीं होगा, हो गया है तो हम शुद्धि करेंगे ना, हम उसका समाधान बताएंगे ना। नीचे दिए हुए नंबर पर तुम अभी कॉल कर सकते हो। ऐसे किसी भी अव्यवस्था में तुम फंसे हो तो इस नंबर पे कॉल करके एक बार आगे बढ़कर के समझो तो सही इस विषय को, इस व्यवस्था का सूत्रपात करो अपने जीवन में, बस तुम जीत जाओगे। फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा एक सिंगल नहीं होगा जो तुम्हें समझ ना पाए। तुम सबको सब कुछ समझा पाओगे। ताकत तो उतनी ही है सब में, सब हाथ पैर नाक मुंह उतना ही लेके आए हैं ऊपर से जितना कोई सफल लेकर आया होगा। बशर्ते हाउ टू थिंक, कैसे सोचते भाई हम, कैसे विचार करते हैं, किस प्रकार से हम काम करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, इन सब चीज़ों पर बहुत फर्क पड़ता है। मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर चल रहा हूँ। जैसे चला रहा हूँ चलते जाना, जितने दिन से चल रहे हो मज़ा तो आ ही रहा है। इन कुछ महीनों में YouTube की इस यात्रा ने क्लोज टू 4 लाख लोग होने जा रहे हैं। इस परिवार में इतनी कम समय में इतने सारे लोग जुड़ेंगे मुझे भी विश्वास नहीं था। आप सबका प्रेम स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय की गहराइयों के साथ बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। मैं आज कह रहा हूं कि भाई क्या कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं 1 कप
चाय से वहाँ वशीकरण है। आज मैं कह रहा हूँ एक कप चाय से संपूर्ण वशीकरण का साधन है। आज मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज मैं कह रहा हूँ इस उपाय की बदौलत आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, यार हो, मित्र हो, आपका अपना बच्चा हो, आपके अपने पार्टनर हो, आपके घर का कोई भी आपका अपना हो, जिसको तुम चाहते हो वो सुधर जाए, वो उस बिगड़े हुए रास्ते से सही आकर तुम्हारी बात मानना शुरू कर दे, तो बस आज का उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन तक उपाय करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन 3 दिनों के बाद कभी ना कभी आप सामने वाले को चाय पिला पाएंगे। अब आपको करना यह है, प्रातः जब आप उठते हैं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त या जो भी तुम्हारा उठने का मुहूर्त हो, सही तरीका तो होता भैया 2:45 बजे से 5 बजे तक, अगर उठ सकते हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जब तुम उठते हो, उठते के साथ ही कोई भी दूसरा काम नहीं करना है, पहले आपको चाय पीनी है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार हर दिन चाय पीकर थोड़ी चाय बचाकर किसी बर्तन में डाल लेनी है। किसी भी डब्बी बना के रख लीजिए, उसमें 1-1 चम्मच, पीने के बाद 1-1 चम्मच डाल दिया करिए उसमें। तीनों के तीनों दिन की बची हुई चाय आप कहीं सुरक्षित रख लीजिए। अब जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो रविवार, मंगलवार होना चाहिए, यानी जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन भी आप ये कर सकते हो। रविवार, मंगलवार ज्यादा काम करता है, फ्राइडे भी किया जा सकता है। आज भाई गर्मी तो है साहब, ठंड में गर्मी लगे तो क्या करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलो खैर, मैं मजाक कर रहा हूं। सीधा आज वो पूरा का पूरा साधन आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप महावशीकरण कर सकते हो। अब आपको जिस दिन चाय बनानी है उस दिन सामान्यतः जैसे आप चाय बनाते हैं वैसे चाय बना लीजिए। चाय बनाने के बाद जो आपने 3 दिन की अपनी बची हुई चाय रखी है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप उसमें डाल देना है। ये 1 ड्रॉप डालने के बाद अब आपको एक सिप और ले लेनी है, यानी जूठा कर देना है। ये एक तरह का टोटका है। ऐसा करने से ऐसा होता है तो हजारों सालों से लिखा हुआ है, कई एक ग्रंथों का सम्मिश्रण करके ये तुम्हें बता रहा हूं। पूरे विश्व में पहली बार ये साधन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। चाय या कॉफी किसी से भी महावशीकरण आप कर सकते हो। बस इस कॉफी और इस चाय को सामने वाले को पिला दें। जिसको भी पिलाएंगे पीते ही पहले ही क्षण से फर्क पड़ेगा, पहले ही क्षण से आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। सावधान, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत करिएगा जिससे आप कुछ भी गलत चाहते हो, गलत करना चाहते हो, गलत भावनाओं से, क्योंकि ये महावशीकरण है। सामने वाला पूरी तरह से आपके लिए पागल हो जाएगा। तो कृपया आपसे निवेदन करता हूं कि इन सब चीज़ों का उपयोग सही स्थान पर ही करना चाहिए। इसलिए इनको विजित किया गया है, इसलिए इनको बांधा गया है, इसलिए बिना गुरु आदेश के ये उपाय काम नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे पास गुरु आदेश नहीं होगा तब तक ये उपाय काम नहीं करेगा, ऐसा गुरु का कहना है। तो साहब, इसके लिए आपको स्पेशल गुरु आदेश लेने की आवश्यकता होगी, बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होगी, विश्वास की आवश्यकता होगी, निरंतरता की आवश्यकता होगी। बहुत ढंग से करिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। पुराने एपिसोड्स देखो ना, उसमें बहुत कुछ समझाया गया है, कैसे अपने आप को आशीर्वाद देना है, कैसे सोना है, किस प्रकार उठना है, एक एक बात पर काम किया गया है। वो सारे एपिसोड आपके साथ इसमें पड़े हैं पीछे, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। उनको देखते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। अब तैयार हो जाओ अपने जीत की खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए। मैं हूँ आपके साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।